भले ही नंबर कितने भी आ रहे हो, हर 11th क्लास का बच्चा चाहता ये है कि वो एक दिन आईआईटी जाए। उसका अल्टीमेट एम ये नहीं होता है कि हम एनआईटी चले जाएं, बिट्स चले जाएं, यहाँ चले जाएं। उनको चाहिए आईआईटी हो, वो भी चाहिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। तो कमेंट से बताओ तुम्हारी फेवरेट आईआईटी, ड्रीम आईआईटी कौन सी है। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, प्रॉपर एकदम। ये मैं 12th के बच्चों को नहीं बताऊंगा कई बार, क्योंकि 12th में कई बच्चों की ना 11th भी पूरी खराब होती है, तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो एडवांस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड होती है, फर्स्ट प्री रिक्विजिट, वो तो है कि आपके बेसिक्स ही बहुत अच्छे होने चाहिए। अब बेसिक्स में भी 2 या 3 रिसोर्सेज आते हैं। सबसे पहला रिसोर्स आ गया आपका एनसीईआरटी। ठीक है, कई लोग इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी को। मैं ऑलमोस्ट हर दूसरी या तीसरी वीडियो में बार बार बताता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग और एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पेशली इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री। ओके, अगर आपको मैथ समझने में दिक्कत आती है तो अगेन एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड रिसोर्स। लेकिन अगर आपको समझ में आ रही है कोचिंग से तो आप स्किप कर सकते हो मैथ्स की एनसीईआरटी। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करना स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है आपकी कोचिंग की एक्सरसाइज 1। ठीक है, अब कोचिंग की एक्सरसाइज 1 बोले तो आपकी कोचिंग की शीट में अलग अलग सेक्शन होंगे। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, राइट। जैसे हमारी कोचिंग में पहली एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल होती थी, जिसमें सिंपल सवाल होते थे। सेकंड एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड होती थी, जिसमें जेई एडवांस तक का लेवल जाता था और उसमें इंटीजर टाइप, मल्टीपल चॉइस ये वो रहते थे। और थर्ड एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर की रहती थी। ओके, तो आपको एक्सरसाइज 1 तो मिनिमम करनी है। ये तो बेसिक्स है, मतलब ये तो आना ही चाहिए। मतलब इतना तो हर 11th के बच्चे को करना ही। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको याद, मैंने बोला था कि जिस बच्चे ने ये दोनों चीजें कर ली 11th के अंदर, 11th का सारा निपटा दिया, 90-95% चैप्टर्स का ये कंप्लीट कर लिया, तो आप क्लियर हो, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आप आईआईटी पहुंच जाओगे। लेकिन अब हमें सच में बहुत ही अच्छी रैंक चाहिए, उसके लिए अब अपन सेकंड पॉइंट पर आएंगे। सेकंड पॉइंट पर आएगी अपनी एडवांस्ड चीजें। ठीक है, अब एडवांस चीजों में क्या क्या आ गया। एडवांस चीजों में सबसे पहला रिसोर्स अगर अपना आ गया, वो है अपनी कोचिंग की ही मॉड्यूल का एक्सरसाइज 2। ठीक है, अब ये कोचिंग की एक्सरसाइज 2 जो है, ये यूजुअली थोड़ी हार्ड रहती है। आपकी सबकी कोचिंग में होगी ना यार, कि मतलब कुछ हार्ड चीजें हैं, वो उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोचिंग एक्सरसाइज 2 उसको अच्छे से करना है। और दूसरा रिसोर्स मैं कहूंगा कि कुछ बुक्स भी अपन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब ये बुक्स कौन सी है, ये कोई बहुत ज्यादा एडवांस बुक्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिंपल बुक्स ही हम करेंगे, जिसमें आपकी जैसे एचसी वर्मा बुक आ गई जैसे। ठीक है, एचसी वर्मा बुक जो है बहुत ही अच्छा रिसोर्स है फिजिक्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उसके अंदर जो थ्योरी दी हुई है, वर्कड आउट एग्जांपल दिए हुए और जो लास्ट में एक्सरसाइजेज है काफी अच्छे लेवल की। स्पेशली वर्कड आउट एग्जांपल वाला जो सेक्शन है ना एचसी में, बहुत अच्छा है। तो ये बुक आप कर सकते हैं। मैथ में जैसे सेंगेज वाली बुक एक आती है, कई लोग रिकमेंड करते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि मैं पर्सनली इतना सजेस्ट नहीं करता हूँ सेंगेज को, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप अगर ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका शायद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब प्रिपरेशन। उसके बाद आप थर्ड वाली बुक्स पे आएंगे, जिनकी मैं बात करूंगा, थर्ड रिसोर्सेज पे। और यहाँ पे एक अपन पीवाईक्यूज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। पीवाईक्यूज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि स्पेशली जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, इवन जेई मेन के भी, वो थोड़ा सा शायद डुएबल इतने भी नहीं होते एक बेसिक स्टूडेंट के लिए। तो आप यहाँ पे पीवाईक्यू स्पेशली जेई एडवांस के इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इनफ। अब मैं और बताऊंगा आगे, लेकिन ये जिस बच्चे ने कर लिया ना हर चैप्टर का चलते चलते साथ साथ, वो बच्चा बहुत ही इजीली डेफिनेटली आईआईटी में, वो भी बॉम्बे दिल्ली में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या क्या बेसिक्स तो है आपकी एनसीईआरटी और कोचिंग एक्सरसाइज 1। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 11th में केवल ये भी हर चैप्टर कर लिया ना, तभी आपको 12th में टाइम मिलेगा ये सब करने का और आप बहुत अच्छी रैंक ले आओगे। लेकिन अगर और टाइम मिल रहा है तो हम कोचिंग एक्सरसाइज 2 भी वापस से रिवाइज करेंगे, एचसी वर्मा भी लगाएंगे, सेंगेज भी ऑप्शनल है। सेंगेज हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, और पीवाईक्यूज भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं अपन एकदम भयंकर लेवल की प्रिपरेशन पे। ठीक है, ये है एक्स लेवल, मतलब एकदम अल्ट्रा सुपर हाइपर प्रो मैक्स लेवल। ठीक है, इसमें केवल वही बच्चे पढ़ेंगे जिनका ये सब हो रहा है, जिनको टाइम मिल रहा है, और आप सच में जेई एडवांस में टॉप 100, टॉप 1, टॉप 5 ऐसी रैंक लाना चाह रहे हो। तो इसमें रिसोर्सेज हो गए थोड़े एक्स्ट्रा वाले, जिससे हो गए, एक आई रोडो बुक आती है, वो हो गई, फिजिक्स में आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, दूसरा आपका एक रिसोर्स इसमें हो सकता है, ए दास गुप्ता नाम करके एक बुक आती है। ठीक है, उसके अंदर ना 2 बुक आती है, सब्जेक्टिव वाली आती है, वो आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाली मत करना। सब प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स नाम है इस बुक का, ये आप देख सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे एक ब्लैक बुक नाम करके भी कहते हैं, बट सच बताऊं तो यार मैंने उस बुक का कभी देखा नहीं है ढंग से, और वो रिसेंटली लॉन्च हुई है। ब्लैक ये वाली जो बुक है ना, ये 20-25 साल से चल रही है और बहुत सालों से लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही सही चीज है ये। ओके, और आप ओलंपियाड की भी चीजें सॉल्व कर सकते हो। ओलंपियाड कौन सी, आपके एसओएफ वगैरह वाले नहीं, आप देखो इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के पेपर देखो, आप इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के पेपर देखो, आप इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के पेपर देखो,
IISS क्या होता है, सॉरी वो कोई होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, हाँ ISI के पेपर देखो आप, वो भी अच्छे होते हैं काफी। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कैसे होती है। केवल रिसोर्सेज लेने से प्रिपरेशन अच्छे लेवल की नहीं हो जाती है, आपको उस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी भी अपने अंदर डेवलप करनी होती है, और वो धीरे धीरे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक एनसीईआरटी समझने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, वो आप समझेंगे, रीड करेंगे, हो जाएगी। कोचिंग एक्सरसाइज 1 भी आई थिंक काफी डुएबल है, अगर आपने सच में लेक्चर सुने हैं, नोट्स वगैरह ढंग से पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, मेहनत देते हो, तो ये दोनों तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये किसी बच्चे से नहीं हो रहा है ना, तो उसका केवल एक ही कारण है कि वो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसने मेहनत ही नहीं की, वो मतलब इग्नोर ही कर दिया उसने, तो राइट। तो ये तो डुएबल है, तो ये तो हम बोलेंगे नहीं कि नहीं हो सकता। अब आपने इतनी प्रैक्टिस अगर कर ली है, अगर आपने सच में एक्सरसाइज दोनों के ढंग से लगाई है, तो आपसे ये सब थोड़े थोड़े अटेम्प्ट होने लग जाएंगे। क्या पूरे होने लग जाएंगे? नहीं, आपसे एक्सरसाइज 2 के लेट से 40-50% क्वेश्चन बन जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनमें थोड़ा समय ज्यादा दो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया और टीचर्स के साथ डिस्कशन किया। केवल ये कर लेने से और टाइम इंक्रीज कर देने से पर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को 3 मिनट दे रहे थे, यहाँ पे 6-7 मिनट देने की कोशिश करो। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन पे अटक गए, टाइम ज्यादा दे दो। अगर आप ये भी करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि 70% के आसपास आपसे हार्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, और दिस इज इनफ। 100 के 100% क्वेश्चन किसी से एक्सपेक्टेड नहीं होता है करके आए कोई, आपसे हो रहे, अच्छी बात है। नहीं हो रहे कोई बात नहीं, 30% क्वेश्चन हम सीखने के लिए भी छोड़ेंगे कि यार इनसे अपन को सीखना है कि आगे कैसे बढ़ना है, राइट। क्योंकि आप धीरे धीरे 70 से फिर 80 पर जाओगे, 80 से 90 पर जाओगे, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी, राइट। लेकिन आप स्टेप वाइज चलोगे ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे ये किया, फिर ये क्या, ये हो जाएगा आपसे। फिर आप बुक्स पे आओ, कोचिंग एक्सरसाइज 2 किया, बुक्स पे आओ, एचसीओ में आप देखेंगे आपसे हो रही है। एचसीओ की बहुत ज्यादा हार्ड बुक नहीं है, बट एक अच्छा रिसोर्स है टू कवर करने के लिए। सेंगेज मैं अगेन रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक स्टैंड अलोन मटेरियल चाहिए जिसपे आप रिलाय कर सकते हैं, इट्स अ गुड बुक, ओके। और पीवाईक्यूज तो आपसे हो ही जाएंगे, अगर आपने ये इतना सारा कर लिया है ना प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज आपसे मोर और लेस हो जाएंगे। अब आते हैं अपन हार्ड चीजों पर। अब अगर आपने इतना सारा किया है तो आपके कहीं ना कहीं बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग है और आप जे एडवांस के लेवल पर भी चल रहे हो, लेकिन अब ये रिसोर्सेज जे एडवांस से भी थोड़े से हार्ड है। तो इनसे क्या होगा कि आपके अंदर ग्रिड डेवलप होगी। ग्रिड समझते हो, जूझने की एक कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप होगी कि अरे यार कभी बहुत ही हार्ड पेपर आ गया एडवांस, वैसे 2016 का पेपर, 2020 का पेपर भी काफी हार्ड था। ये इस लेवल के क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे फिजिक्स में या मैथ्स में, तो भी आप उसे डील करने का कॉन्फिडेंस रखो, वो आपको इनसे मिलेगा, ठीक है, इन किताबों को ओलंपियाड के सवाल करने से मिलेगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एक ट्रू जे एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कैसे होती है, और आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि अरे यार इतना मैं कब करूंगा। ये एक लैडर है जो धीरे धीरे आप चढ़ेंगे। आप यहाँ पे मैंने क्या बोला, आप 11th में केवल ये भी कर लेते हो ना, आप 99% एस्पिरेंट्स आ गए हो, आप IIT पहुंच जाओगे अगर आपने 11th में ये कर लिया। क्योंकि 12th में आप मेहनत करोगे तो आपसे ये सारा हो जाएगा, ठीक है। 11th क्या है, कहीं ना कहीं एक क्रिकेट मैच की स्टार्टिंग के 20 ओवर की तरह, शायद हम थोड़ा स्लो खेलते हैं लेकिन लास्ट में हम अच्छा कवर कर लेते हैं। तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेल के एक बार ये करोगे ना, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर 12th में टाइम ही टाइम मिलेगा, तब अपन सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, कर सकते हो। अगेन दीज आर ऑल ऑप्शनल, है ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि AIR 1 का जो सपना देखते हो वो अचीव करने की राह कैसी दिखती है, ठीक है। और आपको और हेल्प चाहिए इस चीज के लिए, दिवाली ऑफर भी बता देता हूँ। मेरा JEE 2025 का जो कोर्स है वो कल रात तक, 8 नवंबर की रात तक आपको केवल 5000 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। इतना बड़ा डिस्काउंट हमने कभी ऑफर नहीं किया है आज तक। वो यूजुअली 20,000, 15,000, 10,000 लास्ट ऐसे में सेल होता है, लेकिन अभी वो आपको केवल 5000 रुपीज में मिल रहा है। उस कोर्स के अंदर वो सब कुछ है जो आपको JEE के लिए चाहिए, टेस्ट सीरीज, लेक्चर, DPP विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग। उस कोर्स को पूरा पढ़ोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने उस कोर्स को पूरा पढ़ लिया, एक एक क्वेश्चन सोल्व किया, एक एक चीज की, आप बहुत ही अच्छी रैंक लेके आओगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका ये सब कुछ कवर हो जाएगा, उसमें हार्ड क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स ये सब चीजें आपको ओलंपियाड वगैरह करनी है, वो एक आप अलग से कर सकते हो, लेकिन ये तो उसमें बहुत सारा, और कुछ सेक्शन ऑफ दिस ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो बहुत ही अच्छी डील है यार, इतनी कम रेट में हमने कभी ऑफर नहीं किया वो कोर्स। फिर बाद में मत बोलना यार कि आप महंगे महंगे कोर्स बेचते हो, आपके लिए दिवाली का एक प्यारा सा ऑफर मिला है। डिस्क्रिप्शन में जाना, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, UPI कार्ड, नेट बैंकिंग सबसे हो जाती है, EMI का भी ऑप्शन है शायद वहाँ पे, ठीक है। कुछ बैंक्स के लिए सपोर्टेड EMI भी, तो देख लेना और आप उसकी पेमेंट करेंगे, आपको कोर्स इमीडिएट मिल जाएगा आपकी ऐप में, वेबसाइट में। उसको पढ़ना 2 साल तक पूरा वैलिड रहेगा, JEE एडवांस तक, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बाय।